बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन हमारा टॉपिक चल रहा है और इंटीग्रेशन भी जिसमें हम जो गिवन फ्रैक्शन होती है उसको पहले यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। ये गिवन फ्रैक्शन को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो इंटीग्रेशन हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन या समझ लें क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर ये 11 तक ऑलमोस्ट सेम मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन का भी वही और इंटीग्रेशन का भी सेम मेथड यूज हो रहा है। जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन है पहले हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बना लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में। उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं जो 8 से लेकर 11 तक प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स में भी यही टेक्निक, यही मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हुआ है। उसमें होता ये है बिकॉज ये पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड करते हैं डिनोमिनेटर पे, बट्टे के नीचे वाली जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उस पर। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर्स हैं। सिंपल देखने में लीनियर नहीं है तो हम इजीली इसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये x-1 और इसको हम x+1 लिख सकते हैं ओवर 2x+3। बाकी काम एज इट इज जो हम प्रीवियस करते आए हैं, इस सिंगल हमारे फैक्टर्स को हम लिख लेंगे x-1 और ये आ जाएगा नेक्स्ट कांस्टेंट x+1 और b के नीचे, और थर्ड हमारे पास c आ जाएगा 2x+3। अब हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज निकालेंगे इन कांस्टेंट की a, b एंड c की। तो एज अ होल जब इस पूरे को बोथ साइड से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 5x² + 9x+6 इज इक्वल टू a इंटू ये x+1 एंड ये 2x+3 और b इंटू बचेगा x-1 एंड ये 2x+3 और c हमारे पास हो जाएगा x² -1। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं बिकॉज ये बचेगा x-1 एंड x+1 तो मल्टीप्लाई करा दिया, a² - b² बना दिया। पहला फैक्टर्स पुट करेंगे, x-1 इज इक्वल टू 0 तो यहां से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 पुट करूंगा, डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं 5 + 9 + 6 तो a इंटू 1 + 1 2, ये 2 + 3 हो जाएगा हमारे पास 5। जब यहां 1 पुट करेंगे 0 और यहां भी 1 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20, तो ये 10a, तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2। जो फर्स्ट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम a की फाइंड कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट b के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे नेक्स्ट फैक्टर x+1 इज इक्वल टू 0 तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -1 यहां पुट करेंगे तो ये 5 -1 का स्क्वायर वही प्लस हो जाएगा, ये -9 और +6 -1 + 1 इसको 0 कर देगा। यहां पर जब मैं पुट करूंगा +b तो -1 एंड -1 ये -2 और ये -2 + 3 ये हो जाएगा 1 और ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 11, तो ये बचेगा 2 और ये -2 इधर ले आएंगे, डिवाइड इज इक्वल टू b, देन b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1। जो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कांस्टेंट है b इज इक्वल टू -1। c के लिए हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 2x+3 जो नेक्स्ट फैक्टर है इज इक्वल टू 0 तो यहां से x की वैल्यू हो जाएगी -3/2। -3/2 यहां पुट करते हैं अभी, तो 5 -3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, डायरेक्ट ले रहा हूं, ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27/2 प्लस हमारे पास हो जाएगा 6 इज इक्वल टू -3/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये पोर्शन 0, इधर से ये भी हमारे पास 0 प्लस ये c इंटू -3/2 का स्क्वायर वही 9/4 और ये -1। सबको अगर मैं सिंपलीफाई कर लूं मींस इसका भी एलसीएम वगैरह लेके तो c की जो हमारे पास वैल्यू आती है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, c इज इक्वल टू 3 आता है। तीनों कांस्टेंट हमारे पास आ गए। एक्चुअल फंक्शन को दोबारा लिखेंगे, मींस फ्रैक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 9x+6 ओवर ये x² - 1 इंटू ये 2x+3 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने 2 निकाली तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 ओवर x-1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास -1 तो -1 ओवर x+1 और c की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये 3 ओवर 2x+3। ये सारी वैल्यूज a b c के यहां पुट करेंगे
तो हमारे पास अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस बन गई हैं इसकी जो गिवन फ्रैक्शंस थी। सेपरेट करना चाहें तो कर लेते हैं अप्लाई इंटीग्रेशन को। x माइनस 1 डी हो जाएगा, ये माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 हो जाएगा डिफरेंशियल, प्लस ये 3/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2x प्लस 3 और इसका डिफरेंशियल। ये 2x प्लस 3 इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 2 आता है, तो डेरिवेटिव यहां पर कंप्लीट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। ये टेक्निक इंटीग्रेशन की ये हम पहले प्रीवियस 3.2 एक्सरसाइज में या प्रीवियस इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वहां पर यूज कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट यहां पर कर रहा हूं इसको। तो ये नेचुरल लॉग x माइनस 1 माइनस ये भी नेचुरल लॉग x प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 3/2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इस गिवन फ्रैक्शन की रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन है। मैं उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन के हवाले से मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।